अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उमरान अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए जी, आपके पास पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है उसके अंदर कुछ 6-7 बड़ी न्यूज़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ और उससे मतलब अपना कमेंट्स देता हूँ। और इसके अलावा आप भी लाजमी कमेंट्स दीजिएगा और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका ये हक बनता है, क्योंकि आप इस मुल्क के शहरी हैं। अगर आज आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो यकीन मानिएगा कल आपको ये चीज़ें जानना पड़ेंगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पहले मैं यही समझता था कि हमारा सियासत से क्या ताल्लुक है, हम तो टीचर हैं, हमारे बच्चों का क्या ताल्लुक है। भाई जब आप ऊपर जाते हैं तो इन्हीं सियासतदानों के सामने डिग्रियां लेके जाते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे तरबियत ही नहीं की जाती बच्चों को। मेरा मानना यह है कि बच्चों को तालीम और सियासत की फुल पहचान होनी चाहिए कि हमारा तालीम क्या है, हमारी सियासत क्या है। क्योंकि आपके पास तालीम है तो सियासत नहीं है तो यकीन मानिएगा आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन ये तमाम चीज़ें आप समझते हैं, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, उसका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो हो रही हैं, देखिए ये आपके पास अरशद भट्टी, देखिए कुछ साफ़ी ऐसे हैं जिनका एक बड़ा अच्छा एक एनालिसिस है। अरशद भट्टी ने कहा जी, आज आपके पास मैं बहसीत पाकिस्तानी होने के लिए मुझे ये शर्म आती है कि जो इमरान खान को घर भेजने के लिए जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो किधर है। आज आपने मंडियां लगाई हुई हैं, आज आपने बोलियां लगाई हुई हैं, 18 से 20 करोड़ रुपया दे रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, तो किधर है वोट की इज्जत। ये बेवकूफ बनाना उन्होंने कहा कि बंद करें। ये आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर इस तरीके से वोट की इज्जत है तो आप लोगों से बड़ा घटिया इंसान नहीं है। भाई मैं नहीं कह रहा, ये किसने कहा है, ये अरशद भट्टी ने कहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अलावा एक और चीज, ये सारी चीजें तो हो रही हैं, इसके अलावा क्या किया है कि हामिद मीर जैसे जो अमेरिकन एजेंट हैं, जिन लोगों का मेन मकसद ये है कि फसाद बुलाना, उसने इंटरव्यू किया है शहबाज शरीफ का। जैसे 2 दिन पहले इंटरव्यू किया और शहबाज शरीफ से जब उनसे पूछा गया कि अड्डे से मतलब जो है ना, उसने वहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए, तो मैंने पूरा इंटरव्यू सुना तो उसके अंदर से मेन मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा जी, शहबाज शरीफ कहता है कि हमें अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं कहना चाहिए था। और भाई मसला ये है कि अमेरिका से हम क्या, इमरान खान साहब ने, मसला ये है कि इमरान खान ने मगरबी हुक्मरान जितने भी हैं इन सब से जंग की है। उसने कहा भाई हम आप लोगों के गुलाम नहीं हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे, आप रेड लिस्ट में डालें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन हम अपने फैसले करना जानते हैं। इसीलिए आज OIC का इजलास भी हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर 46 ममालिक जो हैं उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये कंफर्म किया हमारे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसने क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं कर रहे। उसने कहा जी हम आवाम के लिए नहीं कर रहे, मसला ये है कि हम उनके गुलाम हैं। मसला ये सवाल ये पैदा होता है कि इनके अंदर सलाहियत ही नहीं है। ये सलाहियत वजह क्या है, सलाहियत है क्यों नहीं, वजह क्या है, इनकी औलादें कहाँ पे हैं। सारे का सूरा मैं झूठ बोल रहा हूँ। और भाई पूरा खानदान किधर है, बाहर बैठा हुआ है। इनकी पूरी फैमिली कहाँ बैठी है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई पूरी की पूरी फैमिली बाहर बैठी हुई है। जिसके बच्चों को बात करनी नहीं आती वो अरबों रुपए के मालिक बने हुए हैं। अब सोचना ये है क्या हम अब तक ऐसी तरह रहेंगे। अब ये एक और भी है जी, ये चल रहा था ट्विटर के ऊपर, ट्रेंड चल रहा था कि आपके पास ज़मीर फरोशों को नाइल करो, यानी जो लोग पैसे लेके एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि लोगों को समझना होगा कि एक बंदा एक पार्टी छोड़ के जब दूसरी पार्टी में जा रहा है आप उसको वोट मत दें। वो लाजमी बात है, वो अपना ज़मीर बेच के आया हुआ है, ऐसी कुछ भी नहीं है। और उसके अंदर देखा जाए तो सोशल मीडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें हिना परवेज भट्ट जो है, जो नून लीग की कह लो, मैं से क्या बोलूँ, जो यार इंतहाई जाहिल लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। अच्छा ये कहती है जी 17 नून के 28 टूट चुके हैं 8 पीपल पार्टी के साथ और सरप्राइज तैयार है। देखें जी, अब ये सारे के सारे एक चीज कह रहे हैं कि खान साहब घबरा गए, इनको शर्म नहीं आती। खान साहब घबराए नहीं हैं, खान साहब नहीं। देखें आप लोग 11 पार्टियां मिलके इकट्ठी होके और क्या कर रही हैं जी, इमरान खान साहब को उतारने के लिए मिली हुई हैं। और एक साइड पे एक बंदा रुका हुआ है जो टिका हुआ है, ठीक है, और उसके लिए ये कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे, हम बोलियां लगा के हम खरीदेंगे। इंशाल्लाह आप पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ़ नहीं है, ये आप वक्त दूर भी नहीं है। इंशाल्लाह 28 तारीख को पता चल जाएगा। क्यों घबरा रहे हैं, घबराए हो तो आप लोग हैं। इंशाल्लाह 27 को 27 तारीख को हो
हो रहा है डी चौक में जलसा, क्यों घबरा रहे हैं? क्यों आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि भाई ये क्यों जलसा कर रहे हैं, हुकूमत क्यों जलसा है? हुकूमत जलसा नहीं कर सकती, हुकूमत पावर शो नहीं कर सकती। आप भी तो पिछले पूरे हफ्ते से जो पीडीएम जो हुआ है उसका क्या तुक बनता है? तमाम पार्टीज जो एक दूसरे को पहले गालियां देते थे, एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे, क्यों इकट्ठे हुए हैं? मसला ये है कि इमरान खान साहब नहीं कर सकते भाई, अपनी पावर शो करनी है, और उसके अंदर जो गलीज किस्म का जो इंसान है वो एक ही है, वो एक ही है। ये दो सियासतदान तो एक अलग चीज है। जो इस्लाम को बेच के जो काम करते हैं वो सिर्फ एक है, वो है फजलुर रहमान, जिसका कोई काम कोई एक बता दे कि यार ये कोई एक अच्छा काम बता दे, बंदे को समझ आए कि भाई इसने बहुत अच्छा काम किया, भाई इसके लिए गलत मत बोले। मैं मौलाना नहीं बोल रहा, मौलाना का मतलब बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है, लेकिन ये मसला ये है कि ये इस्लाम को बेचते हैं, इस्लाम के नाम पे चूरन बेचते हैं, और ये इसको गुमराह करते हैं लोगों को, मदरसों के बच्चों को, मदरसे के बच्चों को वहां पे लेके चले जाते हैं। इनके साथ तो कोई भी नहीं है। पहली बार ऐसा है कि फजलुर रहमान जो है बाहर बैठा हुआ है और ये जलीलो ख्वार हो रहा है, और उसके लिए सुबह से शाम तक कभी इस दर कभी उस दर, और इंशाल्लाह ये दरबदर होगा, इंशाल्लाह होगा। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब ने एक कहा है कि जितने भी तो जो यूरोप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, उनको एब्सोल्युटली नॉट बोला है एक को, और उन्होंने कहा कि आपके पास शर्म आनी चाहिए, तरक्की याफ्ता ममालिक जो है उनको। अब ये देखिए, ये तमाम मीडिया के ऊपर अब चल रही है, मेरे फेसबुक के ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने उस पर ये चीज़ शेयर भी की थी कि उन्होंने डायरेक्ट ये बात की है कि शर्म आनी चाहिए तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं कि यहाँ से पैसे लेके, यहाँ के जितने जो करप्ट लीडर हैं, आपके मुल्क के अंदर तो पैसा रखा हुआ है आराम का, तो अगर आप लोगों के अंदर तरक्की नाम की कोई चीज है तो आप इनको एक्सपोज करें, आप बताएं कि इन लोगों का पैसा है। मसला ये है कि जब हम हमसे पूछते हैं तो आप लोग बात नहीं करते। अब ये सवाल जो पैदा होता है, जो इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर रही, वो चाहते हैं कि इमरान खान उतरे। इमरान खान क्यों उतरे? क्योंकि इमरान खान, मसला यह है कि वो डायरेक्ट बात करता है। वो भाई कहता है कि मैं क्यों सुनूं अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर का, पीएम का फोन भी क्यों सुनकर सुनूं, ठीक है। वो डायरेक्ट जब बात करता है तो उनको तकलीफ होती है क्योंकि उनका चूरन नहीं बिक रहा। अब सुनने में ये भी आया कि आपके पास 50 अरब, समी इब्राहिम जो है ये साफी, उन्होंने कहा है कि भाई 50 अरब रुपया जो है जनाब अली ये पाकिस्तान के अंदर आया है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जिस तरह अमेरिकन सफीर ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितने सियासतदान हैं ये सारे के सारे पैसे की खातर अपनी माँ को भी भेज सकते हैं, उन्होंने 50 अरब रुपया कहते हैं भेजा है, और उसके अंदर से मुख्तलिफ किस्म के जो मजहब बेचते हैं उनको तकसीम होगा। क्योंकि यहाँ पे लोग तो किस चीज़ के भूखे हैं? इक़्तिदार के भूखे हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं काफ लीग की पहचान सामने है, 5 सीटें हैं और इनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। खैर, कभी कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं भी हैं और नहीं भी हैं, लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन देखना यह है कि ये ज़मीर फरोश लोग जो हैं इनका आप साथ देते हैं या नहीं देते। अगर साथ देते हैं आप इनका, तो यकीन मानिएगा आप में और किसी एक कह लो कि ज़मीर फरोश इंसान के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। फिर आप कल को कहेंगे हमें जॉब नहीं मिली, फिर आप कहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, फिर आप कहेंगे कि मुल्क किस साइड पे जा रहे हैं, फिर कहेंगे हमारे बिजली के बिल बढ़ गए हैं, फिर आप कहेंगे कि भाई आपके पास पेट्रोल महंगा हो गया है। भाई इस वक्त फैसला है, इमरान खान का साथ क्यों नहीं दे रहे? मसला ये है कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा कि ये तमाम जो चोर इकट्ठे जो डेढ़ साल के बाद यही लोग एक दूसरे को तनकीद करेंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? तब आप लोगों को शर्म नहीं आएगी। लिहाजा इस वक्त का ये तकाजा है कि इमरान खान साहब का साथ दें। अगर आज साथ कौम नहीं देती तो यकीन माने कि फिर गुलामी की जिंदगी गुजारे, फिर होता रहे जो कुछ होता रहे। फिर एक बच्चा कुछ लोग मुझे सवाल करते हैं कि तब्दीली क्या है, मैं उसको ये भी साथ साथ जाते बता देता हूँ। किसी ने पूछा तब्दीली किसे कहते हैं, जवाब मिला कि पिछले 35 सालों से एक दूसरे को काटने वाले जब अचानक एक दूसरे को चाटने वाले लग जाएं तो इसको तब्दीली कहते हैं। बात तो समझ आ गई होगी आपको। और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया गया शायद खाकान अब्बासी साहब ने, वो भी मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, ज़रा नज़र आ रहा होगा आपको। उन्होंने ट्रेंड चलाया कि अब आइंदा इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पीटीआई के 78.2%, पीपी को 2.1% और पीएमएल नून जो है वो, अब पीएमएल नून के कितने हैं जी? पीएमएल नून के 19.7%। तो ये देख सकते हैं। आखिर में एक चीज़ कहता हूँ, बाकी आप सारी चीज़ें समझते हैं और आप समझदार हैं। कहते हैं यहाँ पे शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं, यहाँ सगीर और कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम बिकते हैं, कुछ
तैसे दीवार बिकते हैं, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। देखें इस गंदे निज़ाम के खिलाफ जो इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि अब कौम साथ देती है या नहीं देती। मुझे उम्मीद है ये कौम पागल नहीं है, ये कौम समझ चुकी है, हमारे बच्चे बच्चे को इस चीज़ का नॉलेज हो चुका है कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसका साथ देते हैं, अब आपका मानना है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सच और हक का साथ दें, यही हमारी कामयाबी और यही वक्त का तकाजा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।